भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज जो चर्चा है वो ये कि प्रधानमंत्री ने बोला है कुछ और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ ने कुछ बात कही है और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की भी बात है। बात रखेंगे, सारी बात रखेंगे, लेकिन सच ये है कि जिन मुद्दों पे गंभीर होना चाहिए, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए गंभीरता के साथ, वो कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। और आज का जो मुद्दा है उस पर बहुत सारी चीजें पक्ष और विपक्ष की सामने हैं। अपने मेहमानों से पहले हम तारुफ कराएंगे, लेकिन आज का मुद्दा क्या है पहले इस पर गौर करेंगे। सबसे पहले नजर योगी आदित्यनाथ जो आज कह रहे हैं, फिर लौट के आते हैं। कोरोना कालखंड में जो एक विषाक्त वातावरण विपक्ष ने बनाया था देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उसको लेकर के भी और संसद सत्र की कार्रवाई को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न करवाने में योगदान देने की बजाय अपनी इस नकारात्मकता के कारण जनपक्ष से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, ये आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ये बात कही जाएगी और विपक्ष ये कहता है कि जो फ्लोर की जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की है, चलाना संसद सत्ता पक्ष की। लेकिन अब ऐसे में जब आमने सामने खड़े हों, बात से संसद के चलने की, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि देश की नीतियां तय हो रही हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो देश के सामने एड्रेस किए जाने बहुत जरूरी हैं। लेकिन ऐसे में यह भी बात है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष कहता है कि फ्लोर जो है वो चले, हाउस जो है चले। तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की नजर रखते हैं कि वो क्या कहते हैं, फिर लौटते हैं। आप ये कह सकते कि हिंदुस्तान में महंगाई कोई मुद्दा नहीं, हिंदुस्तान में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की जो बेतहाशा इजाफा हो रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं। 500 किसान का शहादत हो चुके हैं। किसान सालों भर, लगभग साल भर हमारे आंदोलन में दिन आपको जान गंवाते हैं, आंदोलन जारी रखे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारे मुद्दा है महंगाई। हर दिन बाजार में आग लग गए हैं, लोगों को जेब खाली हो चुकी है, लोगों की जिंदगी में परेशानियां झेलने पड़ते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, जैसे कि विराट कोहली सेंचुरी लगाते हैं, मोदी जी भी विराट कोहली से आगे जाके सेंचुरी लगाना शुरू कर दिया। और ये कश्मकश है जो आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम तारुफ करा देते हैं। राजीव जेटली जी जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय कुमार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मेरठ से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजीज खान साहब। और बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, और वो अपनी बात कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा डिबेट का रूल है, बोलने देते हैं, सुनना चाहिए सबको, जब वो बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए सबको, उसके बाद अपनी बारी आने पे बोलना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा रूल है जो सभी लगभग फॉलो करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़े ऐसा नहीं होता है। 30 सेकेंड मैं सबको बोलने को देता हूं, ओपनिंग रिमार्क, अपनी बात कहने का उसको पूरा हक है। तो 30 सेकंड पहले डॉक्टर अजय कुमार मैं आपको देता हूं 30 सेकंड। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सब जगह से खत्म हो रही है, केरल, बंगाल और असम में कांग्रेस हारने के बाद भी कांग्रेस की नींद नहीं खुल रही। डॉक्टर अजय कुमार 30 सेकंड योर्स। देखिए, प्रधानमंत्री जी हर महत्वपूर्ण मुद्दे को हल्का करने के लिए वो मशहूर है। ये सबसे बड़ी चुनौती जो है, अगर आप जासूसी करेंगे, सभी के अपने मंत्री का जासूसी करेंगे, पत्रकार का जासूसी करेंगे, विपक्ष के नेता का जासूसी करेंगे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमिश्नर के जासूसी करेंगे, तो फिर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो बाकी तो छोड़ दीजिए। और हम भारत को, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, आपने भारत को जिस तरह से भारत का नाम धूमिल किया है,
आप उसके लिए जो है आप उस भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से जिम्मेदार है इसके लिए। हाँ, जी सिग्नल वीक्स हैं और फ्रीज हो गया डॉक्टर, विजुअल फ्रीज हो गया। मैं इसके लिए राइट डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात अधूरी रह गई। मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगा, डॉक्टर साहब जी, मैं आ जाऊंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता थे। मैं राजीव जेटली जी को जवाब देने के लिए 30 सेकंड देता हूं, या अपनी बात वो कहना चाहें वो अपनी बात भी कह सकते हैं। 30 सेकंड्स, राजीव जेटली। प्रतीक जी, सदन के अंदर हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां आएं। जिन मुद्दों को आपके टीवी चैनल के ऊपर उठाया जाता है, जिन मुद्दों के ऊपर टीवी चैनल पे बोला जाता है या बाइट दी जाती है, उसको सदन में क्यों नहीं बोल सकते? हम कहते हैं कोई भी मुद्दा उठाइए, महंगाई का उठाइए, पेट्रोल को उठाइए, डीजल का उठाइए, किसी भी बात को लेकर के आइए तो सही चर्चा तो कीजिए। कृषि को लेकर के चर्चा करिए, आपके पास ये अधिकार है, एक पटल है आपके पास जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके आपने उसका मिसयूज किया। आप आज पूरी सदन को आपने डिस्टर्ब किया। नए उसमें मंत्री आए हैं, ओबीसी समाज से आए हैं, दलित समाज से आए हैं, उसमें महिलाएं आई हैं, उनका इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया। आप कोई भी बहाना लेकर के चाहते हैं कि सदन ना चले, क्योंकि सदन चलेगा तो आप सवाल पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे तो हम जवाब देंगे, जब हम जवाब देंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो जनता के बीच में जाके क्या करेंगे? तो ये मुद्दा केवल इतना है कि चर्चा नहीं चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बार बार आपसे कहा कि आप अपनी जमीन खोते चले जा रहे हैं, आप अभी भी सुधर जाइए, आप सुधर जाइए, नहीं तो और भी जो बचा खुचा आपका हिसाब किताब है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आप जनता के बीच में जाते हैं और बोलते हैं कि हमने पार्लियामेंट में बात रखी थी और हमारी बात का जवाब नहीं मिला, तो हो सकता है आपको जनता थोड़ी देर के लिए सुन ले। लेकिन अगर ये चर्चा, जिस तरीके का माहौल आपने सदन के अंदर बनाया, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि आप केवल नारे लगाने के लिए वहां पर आए। नारे लगाने के लिए तो आपको जंतर मंतर भी पड़ा है, आप कितने भी नारे लगाइए वहां पर, लेकिन एक पटल, जिस पटल के ऊपर संजीदगी के साथ अपनी बात रखी जाती है, वहां पर आइए, आपको आमंत्रित किया जाता है, अपनी बात रखिए, अपने प्रश्न उठाइए। पूरी देश देखेगा आपकी कौन से प्रश्न उठने वाले और उसके जवाब क्या आ रहे हैं। राइट सर, मैं 30 सेकंड आपको भी दिए, लेकिन टीएमसी के का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बादल देवनाथ है। बादल, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस समय बहुत गंभीर इश्यूज हैं, आप सदन में चर्चा करिए, लेकिन आप तो क्रांति का माहौल बनाए हैं और आपने तो मुट्ठियां हवा में उठा रखी हैं और आपने कहना है कि नहीं, ये तो इस वक्त तो जो है आंदोलन का वक्त है। बादल देवनाथ, 30 सेकंड्स आपके। प्रतीक जी, बड़े भैया नमस्कार। और नमस्कार दादा, के बनाचो। प्रधानमंत्री के बारे में जो सवाल आपने किया, जो मुद्दा आपने रखा है, मैं उसके विषय में मैं तुरंत मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, काल से मैं हर नेशनल चैनल में बोल रहा हूँ, अभी भाजपा ने हर चैनल में, हर जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे, ये शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, शांतिपूर्ण चर्चा होना चाहिए, नकारात्मक चर्चा, सकारात्मक चर्चा, दोनों तरफ से आ रहा है और कोशिश कर रहा है भाजपा। लेकिन भाजपा ने ये नहीं कह रहा है जो पार्लियामेंट में जो काल से जो मुद्दा हो रहा है, टैपिंग और हैकिंग का जो बात हो रहा है, मैं हर चैनल में कह रहा हूँ, ये टैपिंग हैकिंग क्यों होगा देश में, और विदेशी रिपोर्ट कहां से आ गया, और मानसून सीजन शुरू होने से पहले क्यों, कहां से ये रिपोर्ट आ गया, ये तो मैं जानना चाहिए। मैं इससे पहले और भी कहना चाहता हूँ, कोरोना के बारे में अभी भी पूरा देश में वैक्सीन, बंगाल में और कोई राज्यों में है, वैक्सीन पूरा नहीं मिल रहा, सेकंड डोज का भी वैक्सीन नहीं मिल रहा, इसके ऊपर चर्चा तो नहीं हो रहा है। और महंगाई, पेट्रोल डीजल 100 पार कर ले, इसके ऊपर और कितना महंगाई बढ़ गई, इसके ऊपर तो चर्चा नहीं हो रहा है। और निजीकरण, जो राष्ट्रीय संस्था को जो बेचने का जो काम कर रहा है, भाई बेच तो दिया, 28 संस्था को तो बेच दिया, उसके बाद भी फिर भी निजीकरण करने का जो कोशिश चल रहा है, इसके ऊपर तो चर्चा होना चाहिए। आरक्षणों पर चर्चा होना चाहिए। मैं लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, पूरे 2 साल में कोरोना में जो 4,13,000 के ऊपर लोग मर गया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका इतना 4,13,000 लोग, राइट दादा, उसके लिए तो सदन में आना पड़ेगा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा और सदन में चर्चा चाहिए। ठीक है दादा, 30 सेकंड मैंने आपके लिए, और 30 सेकंड डॉक्टर अजीज खान आपके। गैर जिम्मेदाराना रवैया विपक्ष का, डॉक्टर देखिए अजीज खान। विपक्ष को जब सम्मान मिलता है और विपक्ष की जब बात सुनी जाती है, तो विपक्ष का भी मनोबल बढ़ता है कि सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हैं 7 सालों से, वो देश में क्या कुकृत कर रहे हैं, कम से कम उस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको जवाब देना उनकी जिम्मेदारी बनती है।
लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बच रहे हैं। आप देखिए एक बड़ा गंभीर इशू जो आया इस वक्त, जिस तरीके से जासूसी कांड, आज आप देखिए पत्रकार से लेकर के जजेस तमाम उसमें शामिल है, उसमें चुनाव आयोग के लोग शामिल है, बहुत सारे लोग जो इस कहीं ना कहीं बहुत अहम लोग हैं, जो निजी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन पर एक बड़ा हमला है। ये निजता का कहीं ना कहीं हनन है, लोकतंत्र पर बड़ा हत्या है कहीं ना कहीं। अब मसला इस बात का है कि ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन अभी जैसे हमारे एक मित्र टीएमसी की बात कर रहे थे वैक्सीनेशन पे, वैक्सीनेशन जो कि बहुत अहम मसला आज के डेट में है। आप देखिए कि दूसरी लहर अभी गई है और लाखों मौतें हुई हैं, जिन उन मौतों का आंकड़ा भी सही तरीके से सरकार नहीं दे पाई है। आप देखिए तीसरी लहर पूरी तरह से आ रही है, लेकिन वैक्सीनेशन पर यह सरकार पूरी तरह से फेल है। आप देखिए इसका एक टारगेट था कि जुलाई तक 30 करोड़ तक लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे डबल डोज में। आज आप देखिए रिकॉर्ड देखिए, केवल 8 करोड़ लोग केवल वैक्सीनेट हुए हैं। अब सवाल इस बात का है कि तमाम तरीके के उत्सव मनाए जाते हैं, टीकाकरण उत्सव और ये उत्सव वो उत्सव, सिर्फ एक इवेंट मैनेज किया जाता है, लेकिन उस इवेंट के जरिए अगर देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं, कोरा कागज। अभी आप देखिए नोएडा में जिस तरीके से 1 जुलाई को इवेंट मैनेज किया गया टीका उत्सव का, नोएडा में आप देखिए, अयोध्या में देखिए, आप बनारस में देखिए, साहब गोरखपुर में देखिए, वहां पर लोग लाइनों में लगे रहे, लेकिन वहां टीके का कोई इंतजाम नहीं। जाहिर सी बात है कि इस देश की जो जनता, जो इस वक्त जिसके लिए बहुत सख्त जरूरत है, जिंदगी और मौत से वो खिलवाड़ खेल रही है, कहीं ना कहीं सरकार कम से कम उसकी जिंदगी बचाना उसकी जिम्मेदारी है। राइट सर, राइट सर। 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड लास्ट में जो हमारे प्रवक्ता मौजूद हैं उनसे। जी शिवम त्यागी। प्रतीक जी, सबसे पहले मैं शुरुआत में ये कहना चाहता हूं कि लच्छेदार बातें अक्सर बहुत शानदार लगती हैं, लेकिन बिना तथ्यों के कोई उनका लाभ नहीं। पेगासस की जो बात आ रही है, उसको पेगासस जो स्पाईवॉल है उसको लेकर उनकी जो कंपनी है एनएसओ, जो इजराइल की कंपनी है, उसने साफ साफ कहा है कि भारत सरकार ने ये नहीं खरीदा है और हम इसकी पुष्टि करते हैं। एक दूसरा, 2018 में दो देशों ने इसको खरीदा था, जिस खरीदने की बात हुई थी सार्वजनिक तौर पर भी, उस पर किसी का कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। एक है कनाडा, एक है पनामा। कनाडा में एपेक्स कोर्ट में 2018 में कुछ एक्टिविस्ट लोगों ने उसको लेकर एक रिट दी थी। 2020 में उसके ऊपर कनाडा ने एक छापा लगा दिया है कि यहां इस तरह का कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। तो कृपया करके न्यूज की एक छोटी सी कतरन, जिसका सम्मान है लेकिन जो गलत है, उसको लेकर यहां पर आकर इस तरह का लंबा बयान देना ठीक नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जितने भी ऑपोजिशन के प्रवक्ता हैं, वो अगर इसका एक पॉइंट भी साबित कर दे, उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई कागज हो, कोई दस्तखत हो, किसी भी देश में कहीं पर कुछ भी साबित हुआ हो, तो मैं प्रतीक जी के शो पे आज के बाद से आना छोड़ दूं। अगर 1% भी साबित कर दे, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। अब कोरोना पर आ जाते हैं। अब कोरोना पर आ जाते हैं। आपने कहा वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, 40 करोड़ लोग वैक्सीनेट, 40 करोड़ प्लस लोग वैक्सीनेट कर दिए हैं। और जितना न्यूजीलैंड पूरा देश है जिसका आप एग्जांपल देते थे, एक न्यूजीलैंड के बराबर तो डोजेस लगा देता है हिंदुस्तान। रोजाना 1 न्यूजीलैंड वैक्सीनेट कर रहे हैं हम। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपके नेताओं ने बहुत गालियां दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, ये बीजेपी की वैक्सीन है, 3rd ट्रायल का डेटा नहीं हुआ, हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। लेकिन बावजूद आप जब हमारे बीच में एक तरीके से दीवार बनकर खड़े रहे, उसके बावजूद भी हम 41 करोड़ वैक्सीन लगाने पर पहुंच गए। थैंक यू सो मच। नाउ द डिबेट इज ओपन, डिबेट ओपन है और कांग्रेस के प्रवक्ता से बात शुरू हो सकती है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, सरकार है या पुरानी हिंदी फिल्म का लालची साहूकार, वो ट्वीट करके कहते हैं। और समय आ रहा हूं समाजवादी पार्टी, डॉक्टर अजीज आ रहा हूं, डिबेट ओपन है। अब आप बिल्कुल कोई भी कुछ बोल सकता है, मतलब उसमें कोई बात नहीं। डॉक्टर अजय कुमार के पास आना चाहता हूं। आपने सुना प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई प्रूफ है, कोई भी साक्ष्य है, तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और 45 देश तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो फिर मेरे ऊपर क्यों और इतना हो अल्लाह क्यों? डॉक्टर अजय कुमार मुद्दों पे आए नहीं और बाकी बातों पे ज्यादा ध्यान है। डॉक्टर अजय कुमार, डिबेट इज ओपन। पहले तो मैं सुन रहा था कि कहाँ पेगासस ने और एनएसओ ने कहा कि भारत को नहीं भेजा है। आपके शिवम जी जो जिस तरह से असत्य कह रहे हैं, आप दिखाइए लिंक कि एनएसओ ने कहा है कि स्पष्ट रूप से कि हमने भारत को भेजा नहीं है। आपके टीवी में आकर तो कल से मत आइएगा कार्यक्रम में, क्योंकि एनएसओ ने तो कहीं पर, मैं तो खोज रहा हूँ कब से, तब से कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि एनएसओ का मैं अभी भेज रहा हूँ आपको लिंक, मैं अभी भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भारत को ये सॉफ्टवेयर फाइल हमने दिया, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। जी इस तरह से बहस नहीं होती है। पहले तो यार शिवम जी सुन लीजिए ना, पहली बात तो खत्म करने दीजिए। बोले तो ठीक, मैं बोलूं तो नहीं ठीक। बोलिए।
जब हम बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे तो हमने नहीं टोका था ना, तो मुझे बोलने दीजिए पहले। दूसरी बात है कि एनएसओ से कहीं पर दूर दूर तक नहीं बोलिए। है। दूसरी बात है जासूसी पूरे दुनिया के अलग अलग पत्रकार लोग ने जो है, फ्रांस उसकी जांच करवा रही है, वॉशिंगटन पोस्ट में निकला है, पूरे दुनिया के अलग अलग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने जो है न्यूज छापा है। फिर अब भारत में जो है ये ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। अभी एक रिपोर्ट आ रहा है कि वो कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री और कर्नाटका की सरकार पर ये लोग जासूसी कर रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर पर तो ये जेपीसी बिठाइए, जुडिशियल कमीशन बिठाइए। और सरकार क्यों नहीं पार्लियामेंट में कहती कि हमने पेगासस ये सॉफ्टवेयर, जासूसी वाला सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है? सरकार क्यों नहीं कहती? शिवम जी जरूर बोल रहे हैं, सरकार जो है संसद में नहीं बोल पा रही है क्या? जिस तरह से हम भाषणबाजी यहाँ पर टीवी चैनल में कर रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं बोल रही है कि हमने जो है पेगासस ये जासूसी वाला सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है? जी जी, जो है बीजेपी जवाब देगी। वेरी क्विक रिस्पांस। जी ऑफ कोर्स डॉक्टर अजय कुमार, आपने पॉइंट रखा, मैं आगे डिबेट को बढ़ा रहा हूं। जी राइट राजीव जेटली, मैं आ रहा हूं, शिवम आ रहा हूं, आई विल गिव यू चांस। शिवम राजीव जेटली, यू हैव टू वेट। हाँ शिवम बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। जी बोलिए शिवम, जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश के पूर्व आईटी मिनिस्टर ने इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर इतना बवाल क्यों है। मैं आपको गुजारिश करता हूं अजय जी, एनएसओ की वेबसाइट पर जाइए, उन्होंने इसको लेकर क्लियर कट स्टैंड अपना कर दिया है कि भारत ने सॉफ्टवेयर को खरीदा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जिन चार्जेस और केसेस की वर्ल्ड वाइड आप बात कर रहे हैं ना, उनमें से एक भी प्रूव नहीं हुआ है अभी तक। सिर्फ 2 ही देशों में सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट बहस हुई है, पनामा और इसके अलावा एक और जो देश है, लेकिन उन दोनों में ये साबित नहीं हुआ है। तो कृपया करके जब आप कहते हैं और कहते हैं जेपीसी बनाइए, सर एक चीज बताइए, न्यूज की कतरन जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई कागज नहीं, जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं, अगर ऐसी हर चीज पर जेपीसी बनाने लगे तो 10,000 जेपीसी बन जाएंगी। इंदिरा जी के समय में मैं कहता हूं, राइट सर, आपका क्लैरिफिकेशन लिया ना, बीजेपी का क्लैरिफिकेशन। पूर्व केजीबी के प्रमुख थे, राइट, जो पूर्व केजीबी के प्रमुख थे, उन्होंने इंदिरा जी की सरकार को $5 लाख देने का ऑफर दिया था, उस पर भी कराइए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री। जी अजय, डॉक्टर अजय, या राइट। ये अजीब सरकार है कि शिवम जी इतने जो है ना उत्तेजित हो रहे हैं और सरकार नहीं बता रही है संसद में कि हम नहीं लेते पेगासस, क्योंकि सरकार झूठ नहीं बोल सकती ना पार्लियामेंट में, क्योंकि सरकार ने कहा है, सरकार क्यों नहीं बोल रही है? सरकार ने कहा है, बोलने दीजिए भाई साहब, पहले हमको कंप्लीट करने दीजिए। हम जब आप बोल रहे हैं, मैं तो चिल्ला भी नहीं रहा। मैं जब आप बोल रहे थे तो हम तो जो है आपको डिस्टर्ब नहीं किए थे, तो 2 सेकंड सर। हम भी पार्लियामेंट, हम भी एमपी रह चुके हैं, तो मैं एक चीज आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि उसका सम्मान है, उसका सम्मान पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? घुमा फिरा के सरकार की जिम्मेदारी। राजीव जेटली ना, प्लीज रिस्पॉन्ड ना। राजीव जेटली, जासूसी और उस पर हंगामा। राजीव जेटली, कांग्रेस ने जाल फैलाया और हम उसमें फंसते चले गए। मैं अपने भाई शिवम जी से बोलूंगा, इनके जाल में मत फंसे। ये चाहते यही है कि डिबेट 1 घंटे की इसी बात पे खिंच जाए, ताकि इस देश की गरीब जनता के लिए जो बिल पास करने हैं उस बिल के ऊपर चर्चा ना हो पाए। इस देश में जो किसानों के लिए बिल लेकर के आया गया है उसकी बेहतरी के बारे में चर्चा उस पार्लियामेंट में ना हो पाए। इनके इस ट्रैप में मत फंसिए प्लीज। अब देखिए, दूसरी बात, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं। जब मैं अपने विपक्षी साथियों को देखते हैं तो हमें कहीं से ऐसा नहीं एहसास होता कि ये राजनीतिक पार्टियां, ऐसा लगता है दामाद हैं हमारे, ये दामाद हैं और रूठे हुए नाराज हैं। बिगड़ेल दामाद जो उनसे होते हैं ना, कई शादियों में आपने देखा होगा, उनको कुछ भी खिला दें उसके बाद भी उसमें कोई ना कोई वो कमी निकाल देते हैं या नाराज होकर चले जाते हैं, ये वो लोग हैं। ये पार्लियामेंट में भी ऐसा ही रवैया दिखा रहे हैं अपना। हम कह रहे हैं आइए 138 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए हमने बिल लेकर के आए हैं, उसे पास करना, आइए उसे पास करने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। कहते हैं नहीं, हम नहीं करने देंगे। हम कहते हैं कृषि के ऊपर चर्चा करिए, ताकि उन किसानों को समझ में आए जो चंद लोग वहां बिठा रखे हैं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने पेरोल पे, उनके बारे में भी खुलासा हो सके, तो ये उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले अभी आपने देखा अधीर रंजन चौधरी जी 3-4 मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की बात कर रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं करना चाहते हैं। तो हमें इनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। ये बात माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में भी बोली कि जब हम बड़ी बातें कर रहे हैं तो ये उसको उलझाना चाहते हैं किसी न किसी बात को ले जा करके। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आलोक जी, आपकी पार्टी में एक दिक्कत आ गई है, बड़ी दिक्कत आ गई है। देखिए, आपकी पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आपने ये कह दिया है, राहुल गांधी जी ने नीचे तक संदेश दे दिया है कि जो भी बात हो उसका विरोध करें।
अब दिक्कत यहां पर क्या आती है कि आपने विरोध की तो उनको पूरी ट्रेनिंग दे दी है, अब विरोध वो देश के प्रधानमंत्री का ज्यादा कर नहीं पाते। राइट, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं डॉक्टर अजय मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सर्वदलीय बैठक आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, आपको दूध पे जो महंगाई है उस पर कोई बात नहीं करनी, रसोई गैस जो बढ़ गई 6 महीने में दाम, उस पर नहीं, वो तो आम इश्यूज हैं, उस पर करिए ना, घेरिए ना सरकार को। रसोई 6 महीने में 140 रुपए बढ़ गया, सरसों का तेल जब आप बोल रहे थे, घेरिए ना सरकार को। आप रूठे डॉक्टर अजीज खान, मैं आता हूं, ये जो रूठे हुए दूल्हे राजा से उन्होंने कहा ना दामाद, तो मैं रूठे हुए दूल्हे राजा जो बैठे हैं मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं घेर रहे सरकार को? घेरिए सरकार को। 6 महीने में 140 रुपए गैस के सिलेंडर बढ़ गए दाम, मस्टर्ड ऑयल पे घेरिए सरकार को, किसानों पे घेरिए सरकार को। डॉक्टर अजय कुमार जी, पहली बात है कि ये अजीब स्थिति है कि राजीव जी और इनकी पार्टी लोकतंत्र और चर्चा के बारे में बात कर रहे हैं। यही जो सबसे कम पार्लियामेंट चलने वाली सरकार है, ऑर्डिनेंस से चलने वाली सरकार है, वैसे प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट चल रही है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अब किया। जवाब दीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं अभी किया। तो पार्लियामेंट चल रही है ना। एक मिनट पहले बोलने दीजिए सर, पहले एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ, आप प्रतीक जी सुनाई दे रहा है ना? जी आई एम गेटिंग सर, आवाज आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। तो अजीब स्थिति है कि सर की जिस सरकार ने सबसे कम पार्लियामेंट चलाया, जिस सरकार ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार चलाया, जिस प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वो जो राग गा रहे हैं लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का और चर्चा का, और किसान का जो पूरे सर मुझे डॉक्टर अजीज खान मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। ये जो रूठे हुए दूल्हे राजा से बैठे हैं, जो सरकार कह रही है आपसे कि भाई आप हमारे सवाल तो उठाएंगे ना, हमारे सवाल नहीं उठाएंगे क्या? रसोई गैस उठाइए, जाके दूध पे दाम उठाइए, सब्जी पे के दामों पे सवाल उठाइए, आप घेरिए ना सरकार को, पूछिए कि वैक्सीनेशन का क्या प्रोग्राम है। आपने कहा था 216 करोड़ जो है वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाएगी, अब आपका क्या हिसाब है बताइए मुझे। तो आप ये सवाल संसद के अंदर पूछिए और घेरिए उन्हें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप आइए संसद के अंदर सवाल उठाइए, तो कैसे? अब आप ऐसे तो कहेंगे कि हम जाएंगे नहीं तो हंगामा करेंगे, तो फिर क्या था? कोई बात ही नहीं बनी। डॉक्टर अजीज खान देखिए प्रतीक भाई, सवाल कौन उठाए? सबसे बड़ी बात है जो सवाल उठाता है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सवाल पूछिए, जो पूछता उस पर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर देते हैं। सवाल इस बात का सवाल करे कौन, और इस तानाशाही सरकार से सवाल कौन करे? जब सवाल करते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं। संसद में कौन आपको रोके दे रहा है? सुनिए एक मिनट, आप मौका दें मुझे। शिवम जी कह रहे थे साहब न्यूजीलैंड के बराबर हम डेली वैक्सीनेशन करते हैं। साहब क्या वैक्सीनेशन करते हैं? आपने एक बार उत्सव मनाया, 82 लाख तक आपने पहुंचा दिया 21 जून को, उसके बाद घूम फिर कर फिर वो पहुंच गया 35 लाख और 40 लाख पे। आप बताइए कब तक वैक्सीनेट करेंगे इस पूरे देश को? 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, 41 करोड़ सिंगल डोज के हैं। आप देखिए आपके पास वैक्सीन है नहीं, केंद्र सरकार खरीद के दे नहीं रही है। केंद्र सरकार को वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 157 रुपए में देती है। आप देखिए राज्य सरकार, इनकी पॉलिसी देखिए सर, और सरकार राज्य सरकार को वो देते हैं 400 रुपए में, प्राइवेट लोगों को देते हैं 600 रुपए में। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन खरीद करके राज्य सरकार को देती, लेकिन पॉलिसी क्लियर नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, ऑक्सीजन की बात देखिए, इन्होंने वादा किया था, प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि 162 प्लांट हम जुलाई तक लगा देंगे ऑक्सीजन का। आप देखिए अभी कागजों पे था, आप देखिए केवल 59 प्लांट ऑक्सीजन के लगाए गए हैं। कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है, किसी तरीके कहीं कोई पॉलिसी। आप देखिए जब देश के लोग मर रहे थे, दूसरी लहर आने की तैयारी थी, आप जानिए ऑक्सीजन ये निर्यात कर रहे थे, ये 9204 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इन्होंने देश से निर्यात कर दिया। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं डॉक्टर अजीज खान, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप इतने अच्छे तर्क लेके आ रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब है कि आप मेरी डिबेट पे क्यों बोल रहे हैं। आप इतने बढ़िया तर्क, इतने अच्छे डिबेट ये संसद के अंदर क्यों नहीं हो रही? यही तो भाई सवाल तो यही है ना। डॉक्टर अजय कुमार, आप मतलब पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में, इस देश में जो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं उसमें डॉक्टर अजय कुमार का नाम ऊपर आता है, और मैं ये जरूर जानना चाहूंगा उनसे आज कि सर ये वेस्टेज ऑफ मनी भी है, हमारा ही पैसा है, और अगर आप टाइम गंवा रहे हैं और इस समय महत्वपूर्ण समय जब देश ही नहीं दुनिया में क्राइसिस है तो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मैं आता हूं आपके पास, शिवम त्यागी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहता, वेरी क्विक शिवम, वेरी क्विक। देखिए मैं बहुत शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूं कि इतने सारे सवाल पेगासस पे पूछे थे, किसी प्रवक्ता से कोई जवाब तो नहीं आया। मेरे बड़े भाई जेटली जी ने कह दिया कि छोड़ दो, इनके पास कोई उत्तर नहीं है, तुम बेकार में मत फंसो, अब आगे आ जाते हैं। अब वो एक दुष्यंत कुमार जी का शेर है ना द्विवेदी जी,
कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। इनका उल्टा कर लीजिए, विपक्ष का मसला सिर्फ ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए, ना मेरे सीने में ना उसके सीने में, बस किसी के सीने में भी देश के लिए आग नहीं जलनी चाहिए। मतलब चिल्लाते रहिए, यहां पर इतने तर्क हैं, सर्वदलीय बैठक जाएंगे नहीं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तैयार हैं जवाब देने के लिए, उस पर कोई जवाब मांगेंगे नहीं। कोरोना पर चर्चा करेंगे नहीं, मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे नहीं, चर्चा करेंगे पेगासस पे। जब न्यूज डिबेट पर आकर पेगासस पर भी जवाब नहीं होगा तो फिर चर्चा पर पहुंच जाएंगे। आप तय कर लीजिए आपको क्या पूछना है, क्या कहना है, पॉलिसी बनाइए। सरकार इंतजार कर रही है, बाहें फैला करके आइए, बात कीजिए, हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजय कुमार, आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे वेरी सीरियसली, प्रतीक जी, ऑफ कोर्स सर, आप ही जवाब देंगे, आप ही जवाब देंगे, आप जिम्मेदारी के साथ आप जवाब देंगे। और ये बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, जहाँ के पेट्रोल से लेके डीजल से लेके दूध से लेके सिलेंडर से लेके और तमाम सारी बातें हैं, इन सब पे सवाल होगा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूँ। डॉक्टर अजय, मैं आप ही से शुरू करूंगा। हर चीज को राजनीति के साथ जोड़ा गया है, इसका कारण क्या है? हम अगर मुसलमान की बात कर रहे हैं तो परेशानी क्या है ये बता दीजिए। ओम प्रकाश राजभर ने सबको, इन लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाना शुरू कर दिए। ये मुंगेरी लाल के सपने अब दिन रात सब देख रहे हैं। आप सुने नहीं, हाँ करने लग गए। अबे हाँ क्या होता है? नहीं में चाबी लग गए, ये चालू हो गए। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं लगातार बने हुए हैं। बंगाल से हमारे साथ, कोलकाता से दादा जुड़े हुए हैं। दादा, अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो आपको बहुत शिकायतें थी, बादल देवनाथ, बहुत शिकायतें थी चुनाव के बाद, तो बहुत ज़्यादा शिकायतें थी। शिकायतों का जो भंडार था, वो मौका तो यही था जिसको रखा जा सकता था सदन में और कहा जा सकता था और उसको उठाया जा सकता था। डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपके पास आऊंगा, मैं क्योंकि मुझे पता चला था कि शायद आपका वीडियो लिंक नहीं है मेरे पास, वरना मैं सवाल मैं आपसे रखना है, मुझे आपके पास एक सवाल लेके आना है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स, मैं बादल देवनाथ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। तो फिर वो हल्ले में क्यों तब्दीली? सवाल रखना चाहिए था ना ढंग से, बादल देवनाथ। प्रतीक भैया, मेरे बड़े भैया, मैं और ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। 2 दिन पहले क्यों ये रिपोर्ट पूरा देश में आ गया और पूरा आग फैल गया पूरा देश पे, और विपक्ष क्यों हंगामा करेगा, ये तो जानना चाहिए। अरे दादा, बीजेपी तो यही कह रही है, बीजेपी का तो यही पॉइंट है दादा, बीजेपी का पॉइंट तो यही है, वो तो यही कह रही है ना। इसके लिए तो जांच, जेपी से का जांच का बात तो क्या है। मैं इससे पहले जो 30 सेकंड समय आपने दिया है, मैं उस समय में तो बताया, जो अब आज पार्लियामेंट मंसन से सेशन में जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है प्रतीक भैया, ये जो 2014 से 2021 तक जो मोदी जी, अमित शाह जी का जो राज चल रहा है, आप बताइए तो, आज तक किसी विरोधियों का बात आज तक सुना है? नहीं, आज तक कोई विरोधियों का बात उन्होंने नहीं सुना है। लेकिन जो मैं जो कह रहा हूँ, ये जो करेगा, ये जो बोलेगा, ये जो बोलेगा, देखिए बोल रहा मेक इन इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया हुआ, हाई स्पीड ट्रेन होगा, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी का बात किया और बुलेट ट्रेन का बात किया। राइट दादा, मैं बादल का अगर आपको सुनाना है तो सर्वदलीय बैठक में जाइए ना, वन बाय वन, सर्वदलीय बैठक, बहुत 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 राइट दादा, राइट सर, मैं बिल्कुल, मैं जेटली जी, मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। डॉक्टर अजय, मैं सवाल यह है कि सरकार ने कहा, बीजेपी ने अपनी बात रखी, कहा कि आखिर मॉनसून सत्र से पहले ही ये बात क्यों आई, जो वो कह रहे थे वही सवाल तो बीजेपी कह रही है कि अगर मॉनसून सत्र से पहले ही ये बात क्यों आ गई। 45 देशों में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, निशाना सिर्फ भारत पर क्यों बन रहा है। एमनेस्टी जैसी संस्थाओं पे उन्होंने कहा सवाल, तो ये भारत सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश है, बीजेपी ये कहती है। राइट डॉक्टर अजय कुमार। तो प्रतीक जी, पहली बात क्या है कि शिवम जी हो या राजीव जी हो, अगर ये मान कि ये जासूसी वाला सॉफ्टवेयर बात अगर सही हो तो ये गंभीर विषय की पहले इतना गंभीर विषय, तो आपके पत्रकार भाई लोग का जो है, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर से लेकर के सभी देश के
अलग अलग पत्रकार के फोन टैप हो रहे थे, अभी तो विपक्ष के अलग अलग विपक्ष के नेता, अगर ये सही शिवम की सही नहीं, अगर सही होती की जांच होती, ये देश सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर लवासा साहब के फोन टैप हो रहे हो, और दुनिया भर में ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, अपने देश में फ्रांस में बड़े मुद्दे हो गए, मोरक्को में बड़ा मुद्दा हो गया है, अजरबैजान में, अफगानिस्तान में, हर जगह ये मुद्दे बड़े हैं, क्योंकि बीजेपी मानने को तैयार है। तो पहले तो अगर बात अगर गंभीर है तो इसकी दूसरी बात है कि लगातार सरकार झूठ इसलिए बोल रही है कि सरकार क्यों नहीं संसद में बोल रही है, बोलती कि हम जो पेगासस सॉफ्टवेयर हम खरीदा नहीं है, संसद में एक लिखित रिप्लाई दे दे, सरकार घुमा फिरा के बोल रही है। तीसरी बात, मुद्दे बहुत, आप बताइएगा कि ये एक मिनट बोलने दीजिए सर, मैं तो हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, आप क्या बताएंगे प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सर, ये सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी 9 मिनट के लिए आते हैं, 4 मिनट तो फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाते हैं, ये ऑफिशियल है, 3 मिनट जो है बात करते हैं, बाकी 3 मिनट जो है वो तैयारी वैयारी इंट्रोडक्शन में हो जाता है। तो आप एकदम गंभीर नहीं है चर्चा के लिए, ये जासूसी सॉफ्टवेयर इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस देश को लोकतंत्र को खोखला करना, ठीक है, जब लोकतंत्र संविधान ही नहीं रहेगा तो बाकी क्या आप बात कर रहे हैं। Right, sir. Shivam, very quick. Then Jetli ji. Shivam. छोड़िए ना सब। तो मैं 10 सेकंड में ये कहना चाहता हूं कि जिन अखबारों को आप आधार बता रहे हैं उनकी लैंग्वेज देख लीजिए, जिस चीज का जेपीसी मांग रहे हैं उसका 1% तो कुछ प्रूफ दे दीजिए। 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से a leaked database shows that the government entities may have targeted phones over 50 individual may have, उनको खुद नहीं पता जो वो लिख रहे हैं कि वो सत्य है कि नहीं, उस पर आप जेपीसी मांग रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आपको कि आइए सर्वदलीय बैठक के लिए आइए, तो आप कहते हैं नहीं वो तो फोटो ऑफ है। आप इतना ज्ञान कैसे रखते हैं? ये तो राजीव जेटली जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे ना कि सरकार का रवैया क्या है, या आप ज्यादा जानते हैं? कांग्रेस के बारे में आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, तो मौका तो दीजिए। जब वो कहते हैं कि आइए डिस्कशन करते हैं, तब आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। डिस्कशन के लिए तो आपको एक पटल पर आना पड़ेगा ना। अगर सर्वदलीय बैठक में आपको मौका नहीं मिलता, फिर आप प्रतीक जी के शो पर आकर कहते कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन पहले ही इतना जजमेंटल हो गए कि नहीं हमें तो मौका ही नहीं मिलता साहब। राइट, मैं आ रहा। डॉक्टर अजय बताइए, अगर प्रतीक जी, अगर लोकतंत्र से इतनी ज्यादा प्रेम इन लोग को है तो फिर ऑर्डिनेंस क्यों लाए किसान कानून का? तो ये ढोंग जो है बंद कर लीजिए कि आप ऑर्डिनेंस लाते हैं फिर बोलते हैं कि चर्चा कीजिए। अरे अजीब स्थिति है, पहले तो ऑर्डिनेंस लाओगे, फार्म बिल को तो चर्चा नहीं हुई। ऑर्डिनेंस इसलिए लाए राजीव जेटली, ऑर्डिनेंस इसलिए लाए क्योंकि 1967 के बाद से राजीव जेटली विल रिस्पॉन्ड। राजीव जी बीजेपी का स्टैंड क्लियर करेंगे। राजीव जी सरकार सीरियस नहीं है, डॉक्टर अजय कुमार कहते हैं, और जहां पे सीरियसनेस दिखानी, जहां पे आपने विपक्षी पार्टियों को बुलाया ऑल पार्टी में, वहां पे आप उन्होंने कहा कि आप तो फोटो ऑफ कर रहे हैं। प्रतीक जी, कभी आप ऐसे किसी पार्टी फंक्शन में गए? मैंने तो खैर टीवी 2 पे ही देखा, मैं कभी गया नहीं हूँ ऐसी जगहों पे। आपने देखा होगा सब लोग हेडफोन लगा लेते हैं और अपना म्यूजिक लगा लेते हैं और नाचने लग पड़ते हैं वहाँ पर, मतलब दूसरे को तकलीफ ना हो तो वो हेडफोन में आवाज़ सुनते हैं और जो म्यूजिक बज रहा होता है उस पर नाचते हैं। वो कुछ ऐसे ही हालात विपक्ष के हो रखे हैं। अभी आप ही के चैनल के ऊपर कांग्रेस पार्टी के 2 लोगों को आपने दिखा दिया, तीसरे आपने आलोक कुमार जी को दिखा दिया। तीनों की बात ही अलग है। एक सॉफ्टवेयर पे चर्चा करना चाहते हैं, एक डीजल पे चर्चा करना चाहते हैं, एक किसान पे चर्चा करना चाहते हैं, और चर्चा किस पे करना चाहते हैं तो बात ही नहीं उजागर हो पा रही है, तो बात रख ही नहीं पा रहे। और चर्चा कहां करना चाहते हैं ये भी नहीं बता रहे। चर्चा तो पार्लियामेंट में होगी, लेकिन इन सब लोगों को सुबह सुबह कान में हेडफोन लगा के राहुल गांधी जी ने जमीन पे उतार दिया और ये लोग नाच रहे हैं पार्लियामेंट में। हम सोचते हैं हमें सुन रहे हैं, हमें लगता है सुन रहे हैं, लेकिन ये अपने कान में कुछ लगा के आते हैं। जो जिसको सिखाया होता है वो बोलता हुआ नाचता हुआ बाहर निकल जाता है। अरे भाई, जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, आपने जितनी बातें रखी, आए तो सही, बताइए तो सही। दादा यस दादा, राइट दादा। राजीव जी नाचने का बात किया, लेकिन मैं तो देख रहा था मोदी अमित शाह जी नाच रहा है।
वो क्यों भाग रहा है? अरे मेरे भाई कान में आप लगा के आए, हम तो सुन रहे हैं, हम तो सुना भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ना आप सुनना चाहते हैं ना सुनाना चाहते हैं, ये दिक्कत आ रही है। आप बोलिए, कल के लिए बोलिए पार्लियामेंट में, हम क्वेश्चन रखेंगे। आप बोलिए ना, टीवी पे बोलिए, हम क्वेश्चन रखेंगे अपने। मैं आ रहा हूँ, मैं इसको सीरियस इश्यू पे लेके आता हूँ। मैं जी डॉक्टर अजीज खान, आप लोग जानते हैं देश में जांच नहीं होगा, जेपीसी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सारा देश है विपक्ष का, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ विपक्ष का बात आप लोग सुनता नहीं है। मोदी जी, अमित शाह, डॉक्टर अजीज खान, आपने तो कानों में दूसरा म्यूजिक लगा रखा है, हमारी बात सुनता है यार। अभी तो सुनेंगे, आपको जो बात सुनाएंगे। डॉक्टर अजीज खान, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अजय मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर अजीज खान, लोगों का वैक्सीन होगा। मोदी जी तो दादा मोदी जी नवंबर बोलिए। ऑडियो प्लीज। डॉक्टर अजीज खान जी, देखिए प्रतीक जी, जौहर कानपुरी का एक शेर है कि दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। सवाल इस बात का है, जो ये डराने धमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये डराने का प्रयास। अरे भाई, अगर आप वाकई में निर्दोष है तो आप जेपीसी करने में आपको क्या दिक्कत है? भाई सरकार घोषित कर दे, घोषणा कर दे कि साहब जेपीसी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मन में कहीं ना कहीं कुछ है। ये बात तो कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि पार्लियामेंट तक तभी पहुंचेगी जब आपके चैनल पे डिबेट होगी। और मैं आपसे आग्रह करता हूं प्रतीक जी, इनकी सबकी बात लिख के पार्लियामेंट पे भिजवा दीजिए और इनको बोलिए कि कल को जो पार्लियामेंट चलेगी उसकी बात हमने टीवी पे कर दिया प्रतीक जी के शो में, इसका जवाब चाहिए हमें। प्रतीक जी क्लियर कर दो कम से कम, यहाँ चर्चा करनी थी, वहाँ चर्चा करनी। प्रतीक जी आप लिखवा लीजिए, हमसे तो बात करने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में भी करने को तैयार नहीं है, तो आप ही लिख के भेज दीजिए। बोले दीजिए डॉक्टर अजीज बोलिए डॉक्टर अजीज बोलिए। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर अजय, आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। सदन में जवाब दीजिए, सदन में बोलिए और वहां पर आप लिखित दीजिए, वहां बताइए कि हमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा। आपको क्या दिक्कत है? उसको जेपीसी कराने में क्या दिक्कत है? साज को आंच नहीं, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ है, बातें तो कहीं ना कहीं, अगर इतनी बड़ी बात चल रही है पूरी दुनिया में माहौल खराब हो गया है, तो वाकई में कुछ। मैं आ गया डॉक्टर अजय आ गया जी डॉक्टर अजय, राइट। बादल देवनाथ दादा सवाल रखने दीजिए, दादा सवाल रखने दीजिए। हाँ डॉक्टर अजय, मैं आप ही के पास हूँ। कांग्रेस के बारे में वो सवाल कर रहे हैं कि बंगाल में सफाया हो गया, केरल, असम, पुडुचेरी में निराशा हाथ लगी। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन करने के बाद भी पार्टी कोई खाता नहीं खोल पाई। अब सवाल यह है कि बाहर स्थिति यह है, संसद में तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है। संसद का प्लेटफॉर्म वो है जिसमें गंभीर चर्चा भी हो सकती है, देश भी सुन सकता है, और वो जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे और आपके मुद्दे, उसमें सरकार को घेरा भी जा सकता है। तो आप वो ग्राउंड क्यों लूज कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं सब। वो ग्राउंड क्यों लूज कर रहे हैं? जी पहली बात क्या है कि देखिए पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन है। ये जब 2 सीट थे तो किसी ने कहा था क्या? इस तरह की बेशर्मी तो से मुझे लगता है कि मैंने तो कभी राजनीति में नहीं देखा है। अप्स एंड डाउन थे। जब ये 2 सीट वाले थे तो किसी ने, जो किसी देश के कोई भी राजनेता ने, अजय कुमार मैं आपसे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए सर। किसी भी अडवाणी जी को किसी ने टोका? किसी ने वाजपेयी जी को इस तरह के शब्द के प्रयोग किए थे क्या? यही भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी बन गई है। वही पार्टी साफ हो जाएगी और जिस तरह से जा रहे हैं तो आप कुछ दिन बाद जो है आप ही टीवी चैनल में बोलेंगे कि ये कहां से शोर मचाना पड़ रहा है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए। पहली बात मुझे बात तो कंप्लीट समझिए, आपको आज उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए शोर मचाना पड़ता है। पहले आपके पास बोलने दीजिए डॉक्टर अजय को बोलने दीजिए। मैं नहीं करता हूँ। जेटली जी बोलने दीजिए, डॉक्टर अजय कुमार को बोलने दीजिए। जी डॉक्टर अजय कुमार। मेरा एक नियम है, मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कृपया हमको भी ना करें। एक चीज बताइए कि ये जो जिस तरह के भाषा का प्रयोग, जो असली जगह आपने डिस्कस कर रखी है, एक मिनट प्रधानमंत्री जी जिस तरह का भाषा प्रयोग करते हैं, किसी और नेता ने इस देश में कोई संसद की गरिमा नहीं है। अब शिवम जी बोलते हैं कि बहस कीजिए। आपने किसान कानून को तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया है और आप बोलते बहस करो।
तीसरी बात क्या है कि मैं ये जासूसी सॉफ्टवेयर के बारे में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सरकार झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि क्यों नहीं बोल रही स्पष्ट रूप से कि हमने नहीं खरीदा। रविशंकर प्रसाद जी क्यों नहीं बोलते कि हमारे पास पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं है? ये नहीं बोलेंगे क्योंकि जासूसी हो रही है, इनकी मंत्री की हो रही है, आप सब लोग की हो रही है, विपक्ष का नेता का हो रहा है। और इसीलिए प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी, सिद्धारामैया, परमेश्वर, शिव कुमार और जितने भी पत्रकार हो रही है, सरकार अगर थोड़ी सी भी अगर आंख में जो है, आंख में लोक लाज अगर है, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में बोलते हैं बस मामला खत्म कि हमने नहीं खरीदा है, आप जांच कराइए, हमने नहीं खरीदा है। इनके अपने इंटेलिजेंस चीफ के ऊपर जो ये लोग स्पाई कर रहे हैं, पुलिस डीजी के ऊपर स्पाई कर रहे हैं। राजीव जेटली विल रिप्लाई। राजीव जेटली जी बताइए, सरकार को क्यों हिचक है? इन्होंने कहा कि हमने खरीदा या नहीं खरीदा, इनको शायद ये भूल चुके हैं या आज की चर्चा कर रहे हैं। 1.5 साल पहले रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के ऊपर क्लैरिटी दी थी कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो इल्जाम झूठे हैं, और यही बात माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में बोली है कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मानसून सत्र पे एकदम देखिए, एक ही दिन पहले कैसे अखबार के अंदर खबर आती है, एक ही दिन पहले। ये 10 दिन पहले क्यों नहीं आई, 20 दिन पहले क्यों नहीं आई, ताकि इसका रिबूटल हो सकता था। इनको पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना था, उसका बहाना नहीं मिल रहा। उसका सबसे बड़ा सबूत देता हूं मैं आपको। आप देखिए, आपकी डिबेट के ऊपर आते ही इन्होंने जो ये अभी तक शोर मचाते थे, गरीबी, कृषि, किसान योजनाएं, एक शब्द बोला बताइए? 1 घंटा निकल गया प्रतीक जी, एक शब्द बोला है उन मुद्दों के ऊपर। और ये किसके ऊपर बोल रहे हैं? पेगासस के ऊपर। तो बिल्कुल एजेंडा क्लियर है कि देश के अंदर जो सरकार ने योजना, गजब स्थिति है डॉक्टर अजय, गजब स्थिति है डॉक्टर अजय। बहुत उसके ऊपर चर्चा जो पार्टी किसानों के लिए कह रही थी, वो आज कह रही है किसानों के मुद्दे पे आप क्यों नहीं उठा रहे सवाल, और जो किसानों के मुद्दा उठा रही थी वो कह रही है अच्छा मैं ये नहीं, पहले हम जवाब दीजिए, जासूसी हो रही है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए डॉक्टर अजय। प्लीज रिस्पॉन्ड डॉक्टर अजय। आप बताइएगा कि हम कितने बार संसद के बाहर सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे थे किसान बिल पर, तब तो नहीं सुन रहे थे। अचानक इनको कौन सा जो जूस पी लिया कि संसद में आकर, संसद बड़े भाई संसद के बाहर नहीं होती है, अरे बोलने दीजिए सर, अरे भाई साहब मैं बोलने दीजिए सर, मैं तो एमपी रह चुका हूँ ना। पहली बात क्या है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन अपने जगह पर है। जब विपक्ष के नेता और लोग सुझाव देते हैं तो सरकार हमेशा ही तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पार्लियामेंट सेशन के इंतजार करना पड़ता है। तो पहली बात है कि इतने मुद्दे पर जो है हम लगातार बोल रहे हैं, महंगाई पे बोल रहे, तो तब नहीं सुन रहे थे। अचानक जब ये तो जासूसी सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी तो बड़े जो है लोकतंत्र के प्रिय हो गए, बड़े चर्चा के जो है अनुयायी हो गए, बड़े जो है बोलने लगे कि बहस होनी चाहिए। आप बताइए, शिवम पर हमने कहा, शिवम आप रंग देख के बदलते हैं, रंग देख के बदलते हैं। ये डॉक्टर अजय कुमार का कहना कि रंग जिधर का है उधर बदल गए, यानी इस समय महंगाई पे बात कर रहे हैं, उस समय महंगाई पे बात नहीं कर रहे थे। जी समाजवादी जी के जो आजमी जी हैं उनसे जवाब शुरू करता हूं। उन्होंने एक शेर सुनाया था, उसी के लिए कह देता हूं कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। अगर आप में विल होती तो आप डिस्कशन करते। उन्होंने कहा कि कृषि पर ऑर्डिनेंस ले आए और अब बहस की बात कर रहे हैं। कृषि पर ऑर्डिनेंस इसलिए ले आए क्योंकि इस देश का किसान 1967 से जब ये एमएसपी का एक मसौदा तैयार हुआ था उससे ठगा हुआ महसूस करता था। 67 से लेकर 2021 से अब तक आपसे एक कानून नहीं बना। आज कानून बने हैं क्योंकि उसकी जरूरत थी। आप तो हर बार इसी तरीके से हंगामा करके डिरेल कर देते हैं। अब आ जाते हैं सीधा इस बात पर। मैं कहता हूं संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, सड़क पर भी चर्चा होनी चाहिए, सड़क पर सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ट्विटर खेलने से कैसे होगा? मैं तो कहता हूं पटल पर भी चर्चा कीजिए, सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा कीजिए। राइट डॉक्टर अजीज खान कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए। राइट मैं बिल्कुल डॉक्टर अजीज खान मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। आपने शेर कहा था, अब उन्होंने मुझे जब बोला तो मुझे भी एक याद आ गया शेर, एकदम बोलिए। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का शेर है, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। सवाल ये है कि खुश्क नदी में उतरे क्यों और उतरे थे तो डूबे क्यों। अब जवाब दीजिए इसका। जी डॉक्टर अजीज खान। देखिए प्रतीक भाई, आज जो ये सरकार चल रही है, आप इस बात को समझे। अभी शिवम भाई को हम थोड़ा बताना चाहेंगे एक शेर से ही कि पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते,
हम अपने मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते। साहब आज देश में गरीबी है, भुखमरी है, तो ये बात आप संसद के अंदर क्यों नहीं उठाते? चर्चा अरे करते भाई साहब, समय से मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, वही तो हम कह रहे हैं। आइए सर मुद्दे पे आइए, बोले दीजिए डॉक्टर अजीज बोलिए, डॉक्टर अजीज बोलिए। देखिए एक बात सुनिए साहब, अभी किसानों की बात करें। 9 महीने से किसान धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तमाम किसानों की मृत्यु हो गई। साहब इनको बात करने से फुर्सत नहीं है। आज ये चर्चा करने की बात कह रहे हैं, सब सदन में चर्चा करिए, बाहर चर्चा करिए। साहब वो किसान हमारा अन्नदाता है, वो अन्न पैदा करता है, हम खाते हैं। अन्न नहीं पैदा करेगा हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। आप साहब उससे बहस नहीं करना चाहते, उसकी बात सुनना नहीं चाहते। ये साहब ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का आप गला घोट रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो डिबेट देख रहे थे या जो बात सुन रहे थे, जो बात प्रवक्ता कह रहे थे, वो आज निश्चित तौर से कि कहना कोई क्या चाहता, हर आदमी कहना चाहता हम गरीब की बात कहना चाहते हैं, लेकिन कहां कहेंगे तो संसद के अंदर। संसद में क्या है, हंगामा है। तो आज बात जो है बाहर की होगी, संसद के अंदर की नहीं होगी। बहरहाल ये एक पेशोपेश है जिसके बारे में, जिस शब्द का इस्तेमाल मैंने डिबेट से पहले शुरू किया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को मैं एक बार फिर से जोड़ता हूं, लेकिन सवाल ये थे कि कांग्रेस की तरफ से और उधर से जवाब थे सरकार की तरफ से। कांग्रेस का लोकतंत्र कुचलने का अनुभव पुराना है, उसे उनके डर पर हंसी आती है। कुछ ताकतें भारत की तरक्की पचा नहीं पा रही और ये हंगामा होता रहा। उसमें मुद्दे, वो जो असल मुद्दे थे जिसको सरकार कह रही थी कि ये मौका था कि उनको घेर सकते थे या वो मुद्दे उठाए जा सकते थे संसद में, वो मुद्दे ना होके हंगामे शोर शराबे के बीच में सब कुछ निकल गया। लेकिन बात का सिलसिला यहीं से जोड़ा था हमने आज, और कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और फिर मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18।